उत्तराखंड के चारधाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत 50 मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। बीकेटीसी और अन्य मंदिर समितियों के प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति दे दी है। ये प्रतिबंध सिख, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों पर लागू नहीं होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तीर्थ पुरोहितों की आस्था को ध्यान में रखते हुए द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि तीनों शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में हैं और प्रशासन उनके सर्टिफिकेट की मांग करने का अधिकार नहीं रखता। उन्होंने प्रशासन द्वारा निर्दोष ब्राह्मणों के साथ की गई मारपीट की निंदा की और कहा कि अब लड़ाई असली नकली हिंदू में है। स्नान तभी होगा जब योगी चाहेंगे। अमृतसर में अटारी बॉर्डर पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय जवान पाक सैनिकों को ललकारते दिखे। सैनिकों ने बाइक पर पिरामिड और स्टंट किए, जबकि आर्मी डॉग ने करतब दिखाया। और इस बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत न गेट खोले गए और न ही मिठाई वितरित की गई, लेकिन देशभक्ति का उत्सव पूरे रंग में नजर आया। तेलंगाना के हनमकुंडा जिले के पथीपाका गांव में 200 आवारा कुत्तों की हत्या कर दी गई। एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट का आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव की निगरानी में कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मार दिया गया और शव कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जहां सरपंच ने चुनाव में लोगों से कुत्तों से छुटकारा दिलाने का वादा भी किया था। आगरमालवा के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सिद्धपीठ मां बगलामुखी मंदिर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। इस पावन अवसर पर माता रानी का तिरंगे स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। मंदिर में गर्भगृह से लेकर परिसर तक तिरंगे झंडे लहराए गए, जिससे श्रद्धालुओं का मन मोह हो गया। बलिया लोकसभा से सपा सांसद सनातन पांडे का पैर छूते हुए नगरा थानाध्यक्ष संजय मिश्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सांसद डेलीगेट्स के साथ वाराणसी जा रहे थे और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने सांसद का पैर छूते हुए प्रणाम किया और उन्हें कहा, भैया प्रणाम, मेरी औकात कहाँ। बुलंदशहर के खुर्जा नगर में मुरारी नगर स्थित सैरवनी फैक्ट्री में बीते कल हुए हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को गोली मारकर हत्या की थी। हत्या संपत्ति विवाद को लेकर की गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और घटना में प्रयुक्त स्कूटी भी बरामद कर ली है। बुलंदशहर में 77वें गणतंत्र दिवस पर जहां 77 छात्र छात्राओं ने 77 घंटे में संविधान की पूरी कॉपी लिखकर नया कीर्तिमान बनाया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, दिव्यांग और अन्य समुदाय के बच्चों ने भाग लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया, उद्देश्य बच्चों को अधिकार, कर्तव्य और राष्ट्रीय मूल्यों की जानकारी देना था। संविधान की कॉपी सुरक्षित रखी जाए। फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में बाजहा बाबा मंदिर में एक युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिसके इलाके में जिससे सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसे हत्या कर शव को लटकाने का आरोप लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी तेज रानी गर्भवती है और अस्पताल में भर्ती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत के कारणों का खुलासा होगा। झांसी के टहरोली क्षेत्र में जहां सिद्धनाथ आश्रम मेले में युवकों के बीच मामूली विवाद हिंसक झगड़े में बदल गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, कई युवक फरार हो गए हैं, जबकि कुछ को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और पता लगाने की कोशिश में है कि झगड़ा किस बात से हुआ था। अखिल भारतीय ब्राह्मण परिवार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग रेगुलेशन 2026 का विरोध किया। संगठन ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा और इस कानून को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी रेगुलेशन 2026 धर्म, जाति और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। इसी के चलते वृंदावन में प्रस्तावित बांकी बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर के पक्ष में दूसरी बड़ी रजिस्ट्री संपन्न हो गई। बिहारीपुरा निवासी मनीष मिश्रा मकान नंबर 25 से ने कॉरिडोर निर्माण के समर्थन में स्वेच्छा से अपने 322.25 वर्ग मीटर के प्लॉट का बैनामा। समस्त सरकारी बैंकों की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल से लोग परेशान हैं। बैंक अधिकारी कर्मचारियों के हफ्ते में 5 दिनों का काम काफी लंबे समय से चल रहा है। आईबीए ने जहां संवैधानिक रूप से इस मांग को स्वीकार भी किया है, किंतु फाइनेंस मिनिस्ट्री और भारत सरकार द्वारा ये भी मान्य नहीं है। आरबीआई सहित केंद्र सरकार की संस्थाओं
यूपी के महोबा में रात में खाना खाकर सोए युवक का सुबह उसके ही कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में शव पड़ा मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के द्वारा युवक के जिंदा होने की आस में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां तैनात डॉक्टरों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। युवक की असामाजिक मौत से जहां परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। चोरों ने मारा धावा, एक ही गांव के 2 घरों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम, जहां इन होना थाना क्षेत्र में के आजादपुर गांव में माता प्रसाद व रामेश्वर के घर ताला तोड़कर चोरी की। भुक्तभोगियों ने थाना इन होला में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। पीड़ितों का कहना है कि रात में अज्ञात चोर कमरे में ताला तोड़कर घुसे। नावली बांध से आरबीसी नहर निकली, जो सोमवार रात तेज जल प्रवाह के दबाव से बीच से फट गई, जिससे आसपास के खेतों में पानी भर गया और सैकड़ों बीघा फसल खराब हो गई, नष्ट हो गई। घटना से किसानों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों के अनुसार वर्षों से नहर और कैनाल गेटों की उचित देखरेख व ग्रीसिंग भी नहीं की गई। अम्बेडकर नगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। देशी शराब के ठेके पर दिन दहाड़े सेल्समैन को गोली मारकर लूट करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों के पास से तमंचा लूट की रकम बरामद की गई, जबकि घटना में प्रयुक्त चोरी की बाइक खराब होने पर बदमाश छोड़कर भाग गए थे, उसे पुलिस ने उसी दिन बरामद भी कर लिया था। बड़ा मुल्हरा पुलिस अनुभाग के थाना भगवा अंतर्गत विगत रात्रि पुलिस को दोबारा कस्बे के एक मकान में अवैध मादक पदार्थ गांजा संग्रह संबंधी सूचना पर पुलिस अधीक्षक अगम जैन की विशेष टीम ने दबिश देते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 27 किलो गांजा सहित आरोपी को गिरफ्तार किया। मकान की विधिवत तलाशी की गई। थैलों को खोलकर देखा गया। थैलों के अंदर अवैध मादक पदार्थ गांजा पाया गया। बहराइच में यूजीसी के खिलाफ जहां पर स्वर्ण समाज का हल्ला बोल, भारी संख्या में एकत्रित होकर के जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कलेक्टर स्थित धरना स्थल पर जमकर नारेबाजी की गई। परशुराम सेना क्षेत्रीय महासभा समेत अन्य संगठन शामिल हुए। यूजीसी को बताया काला कानून, वापसी की मांग भी उठाई। हर हर मोदी, स्वर्ण विरोधी के नारे लगाए। सुरक्षा लेकर भारी पुलिस बल तैनात भी किया गया। बुलंदशहर में डिलीवरी के दौरान नवजात की गर्दन धड़ से अलग हो गई। महिला के गर्भाशय में नवजात की गर्दन रह गई और बाकी हिस्सा बाहर आ गया। डिलीवरी के दौरान नवजात को गर्भ से बाहर निकालते समय घटना हुई। आरोप लगाया गया कि नवजात को बोरी में पैक कर डॉक्टर और आशा फेंकना चाहती थी, लेकिन परिजनों ने पुलिस को बुला लिया। डीडवाना में नवसृजित ग्राम पंचायत का मुख्यालय कोयल के स्थान पर बादेड़ में रखने की मांग को लेकर के ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा है। बादेड़ और आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई, जिन्होंने लोकगीतों के माध्यम से डीडवाना शहर के फतेहपुरी गेट स्थित कॉलोनी में पिछले लंबे समय से नारकीय जीवन जी रहे मोहल्ले वासियों के सब्र का बांध टूट गया है। सीवरेज की गंभीर समस्या से त्रस्त दर्जनों पुरुषों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मोहल्ले वासियों ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है। यूपी के जालौन जिले की पुलिस ने गुम हुए मोबाइल फोनों की बरामदगी में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने अभियान चलाकर कुल 121 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 18,15,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में मोबाइल स्वामियों को उनके फोन भी सुपुर्द कर दिए। कानपुर में एक नवविवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। विवाह को अभी केवल 8 महीने ही हुए थे। सरसोल चौकी प्रभारी तेजवीर सिंह ने बताया कि मृतका के मायके पक्ष के लोगों को घटना की जानकारी दे दी गई। पुलिस मामले की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। कानपुर में प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश कानपुर इकाई द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप शुक्ला का 51 किलो का माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। अनूप शुक्ला ने बताया कि व्यापारियों का उत्पीड़न कुछ जहां पर अधिकारी पुरजोर तरीके से कर रहे हैं और कई घटनाएं ऐसी हैं जिनमें अधिकारियों की संलिप्तता पाई गई है। व्यापारी उत्पीड़न एवं व्यापारियों की राजनीतिक हिस्सेदारी। बिजनौर जिले में इन दिनों किन्नर समुदाय में चल रहा क्षेत्रीय विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पहले से ही 2 गुट क्षेत्रीय विभाग बंटवारे को लेकर अपने सामने आ रहे थे, तो वहीं तीसरा गुट भी क्षेत्रीय सीमा को लेकर के मैदान में आ गया है और बधाई मांगने को लेकर विवाद चल रहा है। तीनों गुटों और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार। भितरवार में सिख समाज समुदाय के लोगों ने घेराव किया। पुलिस थाने का घेराव किया गया। भितरवार का जहां बेटी
सोमप्रीत कौर के साथ ससुराल पक्ष में मारपीट का वीडियो वायरल भी हुआ। फिर भी अचानक से फिर बेटी गायब हो जाती है। बेटी के परिजन पुलिस थाने पहुंचे, जहां 3 दिन से थाने के चक्कर लगा रहे हैं। अब तक उनकी कोई सुनवाई। शहर में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के चलते जहां सामाजिक तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट रायपुर द्वारा पैदल पेट्रोलिंग एवं संदिग्ध चेकिंग का विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान पुलिस कमिश्नर रायपुर के निर्देश अनुसार विजिबल पुलिसिंग के तहत संचालित किया गया, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षा का भरोसा था। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आगामी 9 और 10 फरवरी को शास्त्री चौक स्थित राज्य महिला आयोग कार्यालय में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान सभी पक्षकार अपने निर्धारित समय में उपस्थित रहना अनिवार्य है। राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं की प्रताड़ना से संबंधित प्रकरणों की लगातार सुनवाई की जा रही है। टीकमगढ़ जिले के जोतारा नगर में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए यूजीसी कानून का भारी विरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन के प्रदेश प्रमुख सचिव रामरतन दीक्षित के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने इसका विरोध करते हुए नगर में विशाल रैली निकाली, जो बाद में जोतारा एसडीएम कार्यालय पहुंचे और इस यूजीसी कानून को काला कानून करार देते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी प्रमोशन ऑफ एक्टिविटी गाइडलाइन में विसंगतियों के बारे में सभी को बताया। सरोवर नगरी नैनीताल समेत उत्तराखंड में यूसीसी के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर समान नागरिक दिवस का आयोजन नगरपालिका के सभागार में किया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अधिशासी अधिकारी प्रथम रोहिताश शर्मा ने उपस्थित महिला समूह व अन्य जनसमूह को यूसीसी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। डबरा स्थित नवग्रह शक्तिपीठ में आगामी 10 फरवरी से 20 फरवरी तक प्रस्तावित प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। इस महाआयोजन में प्रदीप मिश्रा, कुमार विश्वास, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, दाती महाराज सहित देश भर से अनेक संत, महात्मा, साधु एवं वीआईपी अतिथियों के आगमन की संभावना है। नौगांव थाना परिसर में राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से भूमि संबंधी मामलों को लेकर के जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में क्षेत्र के नागरिकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिन पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनवाई की गई और इस दौरान कुल 46 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 25 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण कर दिया गया। शेष प्रकरणों पर जांच कर शीघ्र। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने तहसीलदार लालगंज का सघन निरीक्षण किया, जिसमें कई गड़बड़ियां सामने आई। डीएम ने राजस्व न्यायालयों में गंभीर अनियमितताएं पाई, जिनके बाद 3 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कर्मचारी, 2 कर्मचारियों का प्रतिकूल प्रविष्ट और एसडीएम को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। महोबा के अजनर थाना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के दिन दर्दनाक हादसा हुआ। घर से स्कूल जा रही 13 वर्षीय छात्रा को स्कूल वैन ने रौंद दिया, जहां हादसा इतना भयानक था कि छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वैन में सवार 18 से 20 बच्चों को ग्रामीणों ने बाल बाल बचा लिया। पुलिस ने स्कूल वैन को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी और इलाके में आक्रोश है। वृंदावन के पानीगांव मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार सास बहू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रवि अपनी सास और बहू के साथ बाइक पर थे। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर के गिर गई और तेज रफ्तार टैंकर के नीचे आने से घायल हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर युवक को अस्पताल भेजा और जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। वाराणसी में जहां शुभम जायसवाल के परिजनों की सभी संपत्तियों को जब्त किया गया, करीब 30 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को जब्त किया गया। वाराणसी के अलग अलग जहां पर 8 स्थानों पर चल रही कार्रवाई। सोनभद्र पुलिस के बाद वाराणसी पुलिस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। कार्रवाई लगातार जारी है। सहारनपुर के दुवैयों में भूतेश्वर मंदिर से पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल तक 1300 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा की शुरुआत की गई। विधायक राजीव कुमार ने उन्हें शुभकामना दी और कहा कि सनातन धर्म में हमेशा सभी के कल्याण की कामना की है। यात्रा कर रहे राहुल शर्मा ने बताया कि अभियान जातिगत मतभेद मिटाने और सनातन धर्म को जोड़ने के उद्देश्य से किया जा रहा है। नेपाल तक 1300 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू की गई। सक्ती के 12 द्वार बस स्टैंड के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। हादसे से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस शिनाख्त के प्रयास कर रही है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वाहन चालक को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है।
वृंदावन में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि शहर बांकी बिहारी के जयकारों से गूंज उठा। 3 दिनों से सार्वजनिक अवकाश का फायदा उठाते हुए देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन को पहुंचे। श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण प्रमुख मार्ग पूरी तरह से जाम हो गए और वाहनों की कतारों में पैदल चलने वालों की मुश्किलों का सामना करते लोग नजर भी दिए जाए। अमरोहा के आदमपुर में 2 वर्षीय मासूम की घर के बाहर खेलते समय खुले नाले में गिर जाने से मौत हो गई। मासूम की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में ठेकेदार की लापरवाही को हादसे का कारण बताया। नाला खुला होने के चलते बच्चा असंतुलित होकर गिर गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बुरहानपुर में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। तेज हवाओं के साथ बिजली कड़की और आसमान में काले बादल छा गए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज हवाओं के कारण शहर के कई इलाकों में धूल भरे गुब्बारे उड़ते हुए भी नजर आए, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गए। सड़कों पर चल रहे राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। जयपुर सहित 10 जिलों में धूल भरी हवा और हल्की बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 12 जिलों में येलो अलर्ट है। जयपुर और अलवर में सुबह से धूल भरी हवा के साथ बूंदाबांदी देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के बाद 2 दिन घना कोहरा भी रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्दी और कोहरे के बीच बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर समेत 28 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। चक्रवाती सर्कुलेशन और ट्रफ के असर से अगले 2 दिन तक बादल और बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मावठा गिरने से ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। ठंड में छत्तीसगढ़ के टूरिस्ट प्लेस और भी खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हरियाली, झरने और जंगलों से घिरा माहौल पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। जनवरी में वीकेंड ट्रिप के लिए गंगरेल डैम, साथी, घटारानी, चित्रकूट जैसे स्थल बेस्ट विकल्प हैं। ठहरने और खाने पीने के अच्छे इंतजाम होने से पर्यटकों को भरपूर आनंद मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 14 जिलों में जहां ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 50 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और गरज चमक की चेतावनी दी गई। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच आज मौसम फिर करवट लेने पहुंचा है, जहां पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इससे तापमान में गिरावट और शीतलहर से ठिठुरन बढ़ेगी। पूर्वी व दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश का असर ज्यादा रहेगा, जबकि पश्चिमी इलाकों में ठंड और धुंध बढ़ सकती है। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम ने फिर से करवट ले ली है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया। बीते 24 घंटे में तापमान में 0.2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जहां बढ़िया 2.4 डिग्री के साथ सबसे ठंडा रहा। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे में भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने स्नोफॉल, बर्फीले तूफान, शीतलहर और ओलावृष्टि का भी चेतावनी दी है। टूरिस्टों और स्थानीय लोगों को ऊंचे क्षेत्रों की यात्रा टालने की सलाह दी गई। लाहौल स्पीति, चंपा, कुल्लू और किन्नौर की ऊंची चोटियों पर भारी हिमपात की संभावना है। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है और 27 जनवरी को राज्य के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में खास तौर पर सावधानी बरतने को कहा गया है। ओलावृष्टि में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं का भी ऑरेंज अलर्ट किया गया है। मौसम लगातार बदलता नजर आ रहा है।